नमस्कार, मैं मिथिलेश पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट की टीम लगातार आपको ज़मीनी हकीकत दिखाने का काम कर रही है। इसी क्रम में आज हम लोग रोहनिया विधानसभा के अमरा खेरा गांव में मौजूद हैं। इस गांव में हम लोग उन लोगों से आम समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे और उसके बाद प्रधान से मुलाकात कर इन समस्याओं के निवारण की भी बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ बकेट। नमस्कार, न्यूज़ बकेट की टीम आपको लेकर आ गई है अमरा खैरा गांव में। रोहनिया विधानसभा क्षेत्र का शहर से सटा हुआ यह इलाका है। विकास तो दिख रही है कि कुछ न कुछ तो हुआ है, गांव वाले भी थोड़ा बहुत संतुष्ट नजर आते हैं, लेकिन सरकार के कामकाज पर योगी आदित्यनाथ का कामकाज कैसा रहा? 4 साल बीत चुके हैं, 5वें साल में सरकार प्रवेश कर चुकी है। अग्नि परीक्षा जिसको कहा जा रहा है, 2022 का चुनाव आने वाला है। इन तमाम परिस्थितियों के लिए हम जायजा लेने इस गाँव में आ गए हैं। अमरा गाँव के लोगों से बात करेंगे। यहाँ कुछ नौजवान हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आपका नाम क्या है? दीपक बोलिए। तो आप लोग ये सरकार को महंगाई के मोर्चे पर किस नज़र से देखते हैं? सरकार का कामकाज महंगाई को लेकर कैसा रहा? देखिए, महंगाई तो बढ़ा है इस समय, कामकाज तो अभी लग नहीं रहा है। वो तो क्या जॉब करते हैं? हम तो पेंटर हैं। ये काम ठीक चल रहा है या मंदी है? अभी तो बंद ही चल रहा है। महंगाई बढ़ा है तो ये बाद में जैसे डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया या वो तो सरसों बढ़ के रहा है। तेल का दाम बढ़ गया, तो इससे क्या फर्क पड़ा है? फर्क ये पड़ा है कि महंगाई सब बढ़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी का काम। आप बताएं, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। तो महंगाई बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ा है? महंगाई बढ़ने से गरीब लोग अपने मर रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं, सही से खा ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? बहुत सा रोजगार धंधा नहीं, 300 रुपये क्या करें? 200 रुपया किलो तेल हो गया है, पेट्रोल 100 रुपया हो गया है। अब गाड़ी से चलने के लिए आदमी सोच रहे हैं कि हम कितना हिसाब से चले कि नहीं, गाड़ी पे उतना मेंटेन करके रखे। यही सब महंगाई है। हर जरूरत की चीज में कटौती करने के नौबत है। लेकिन ये बताइए कि जैसे सरकार कह रही है कि इतना अच्छा काम कर दिया कि दोबारा आने की गुंजाइश है, आपको क्या लगता है कि सरकार दोबारा आ सकती है? नहीं, सरकार तो हमारे हिसाब से दोबारा नहीं आ पाएगी। तो ऐसा क्यों? मतलब ऐसा मतलब आप मुख्यमंत्री को देख के कह रहे हैं कि यहाँ के विधायक को देख के कह रहे हैं? नहीं, मुख्यमंत्री को नहीं, जो सरकार चला रहा है ना, उसको नियम के अनुसार नहीं चल पाएगा संसार। ये जो यदि पारी चुनाव दूसरा ही कोई जीतेगा, ये नहीं जीत पाएंगे। कौन है नेता? कौन है? मोदी जी ना। नहीं, योगी के अलावा कौन नेता बन सकता है? आपको यूपी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन सकती है। अभी तो हम घोषित नहीं कर सकते, अखिलेश ही बन पाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अखिलेश दिमाग में नहीं है? देखिए, दिमाग में कोई भी रहे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो अब कौन जीतेगा वो जनता के ऊपर डिपेंड करती है। आप बताएं, क्या कह रहे हैं? आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्या काम धंधा करते हैं? क्या काम? तो कैसा माहौल है कामकाज? माहौल तो ठीक है, कामकाज हमारा चल रहा है, लेकिन इसमें बंदी लॉकडाउन की वजह से कोई मदद नहीं है? कोई मदद नहीं, सरकारी कोई सुविधा? कोई सुविधा। कोई सुविधा। तो हम तो सरकार के विरुद्ध है। सरकार इस बार के अखिलेश आना ही चाहिए। अखिलेश का कौन सा काम अच्छा लगा? हमको बहुत उनका काम अच्छा लगा, हर चीज़ में वो बहुत बढ़िया है। अखिलेश से उम्मीद क्या है? अरे अखिलेश आएंगे तो हम लोग को रोजगार मिलेगा। रोजगार बहुत चीज़ बंद किए हैं। योगी आदित्यनाथ ठीक काम नहीं कर रहे हैं? इस बार इनका सरकार घसना चाहिए, इनसे वोट हम मिलेगा। आप ही बोल रहे हैं कि आपके संगी साथी भी वोट करें? हम खाली बोले, और कोई बोले चाहे ना बोले। बहुत बेबाकी से जवाब दे रहे हैं। हाँ, तो मतलब हमको परेशानी खराब लगा आपको- इनका। आपको ज़्यादा इनकी खराब सत्ता लगा। बहुत खराब लगती है। ठीक है, तो एक और युवा है, इनसे बात करते हैं। क्या काम धंधा करते हैं? नमस्कार भैया, शिवम प्रजापति हम बोल रहे हैं। वोट मांगने के मूड में तो नहीं है? नहीं, वो तो क्या काम धंधा करते हैं? हम गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर। इस समय गाड़ी बंद है कि चल रही इस है? समय सब बंद है। सब बंद है। तो सरकार के लिए वोट करने का समय आ रहा है, धीरे धीरे 2022 में माहौल बनेगा, तो वोट किधर करिएगा? वोट देखिए, जो हमारे जनता और हमको संतुष्ट रखे, हम उसी को वोट करेंगे। तो कौन नेता संतुष्ट रख रहा है? अभी तो हमारे हिसाब से कोई नहीं रख रहा है। जैसे योगी आदित्यनाथ 4 साल तक संतुष्ट नहीं रख पाए। नहीं, ये संतुष्ट इसलिए नहीं रख पाए क्योंकि इनके सरकार में हर चीज़ का सुविधा है, लेकिन जो युवा लोग हैं उन लोग के लिए रोजगार नहीं। रोजगार के मोर्चे पर सरकार फेल रही है। रोजगार के मोर्चे पे सरकार आपका अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनकी साइकिल चलने वाली है 2022 में, तो आपको उम्मीद लगता है कि अखिलेश रोजगार दे सकते हैं? देखिए, अभी हम इसका सूचना आपको भरपूर नहीं दे पाएंगे, इसलिए क्योंकि रोजगार का बहुत महामारी है। भरपूर कब देंगे? हम तब आएंगे आपसे भरपूर लेंगे। इसको हम अभी नहीं, जब इलेक्शन का टाइम आएगा तब अच्छा, तब आप लोगों का नजरिया बदल जाता है? नजरिया बदल जाएगा। ठीक है, तो ये अमरा खैरा गांव में हम इस वक्त युवाओं से उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखिए, माहौल तभी बनता है जब इलेक्शन में नेता घर घर पहुंचने लगते हैं और प्रचार का एक तरह से पूरा जुनून पैदा हो जाता है। लेकिन
जो महंगाई और रोजगार के मोर्चे पर सरकार के कामकाज को लोग आंक रहे हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार कमजोर पड़ रही है। युवाओं की नजर अखिलेश यादव के उस नारे पर भी है कि 22 में 22 स्किल, युवाओं को रोजगार। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इन नारों में कितनी सच्चाई है और क्या कुछ सामने निकल कर आता है। इन तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा न्यूज बकेट पर। ऐसा ही हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया। अपना परिचय दे दीजिए आप। मैं महेश प्रजापति, प्रधानपति अमरा खैरा चक वाराणसी। अमरा के प्रधान का नाम क्या है? सुनीता देवी। जब आप चुनाव में आए तो किस वादे के साथ आए? हम चुनाव लड़ने का मेरा मेन उद्देश्य ये था कि पहले तो मैं पूर्व प्रधान हूँ, कुछ कामें हमारे बाकी रह गई थी ग्राम पंचायतों में। पहले मैंने बहुत विकास किया है, रोड रास्ता नाली को लेकर, पेयजल, ग्रामीणों को शौचालय, आवास और सूखा गड्ढा, पोखरे की सफाई, रास्ता हमने बहुत बनवाया। हालांकि 5 साल में पूरा गांव का सर्वोच्च विकास मैं नहीं कर पाया हूं, इसलिए जनता को मुझसे बहुत उम्मीदें थी कि आपने काम अच्छा किया है। और मेरी ये भी थी कि जो भी अभी कच्चे रोड हमारे ग्राम सभा में बच गए हैं, सारे को मैं पक्के बनाऊंगा। और पानी की निकासी के लिए गांव में रोजगार की भी व्यवस्था हम लोगों ने किया है, जो समिति द्वारा चलता रहता है। और गरीबों को आवास दें, बच्चे कुछ जैसे और लोगों को राशन कार्ड भी कुछ लाभार्थी को बच गया, और गरीब लाभार्थी हैं जो परिवार से अलग हो रहे हैं, उनके लिए अलग से राशन कार्ड वो अपना बनवाना चाहते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से क्या मुकम्मल व्यवस्था है इस गाँव में? स्वास्थ्य के हिसाब से हमारे पास सरकारी टीम तो है, एनएम ओनम है, ये लोग अपना कर रही हैं। स्वास्थ्य के हर जगह छिड़काव होता है, सफाई होती रहती है हमारे सफाई कर्मी द्वारा, और आशाएं और दाई वही सब लग के हमेशा छिड़काव है। समय पर जो भी महिलाएं गर्भवती हैं उनको पूरा सहयोग हमारे एनएम द्वारा दिया जाता है। हम लोग भी उनका सहयोग बढ़ चढ़ के करवाते हैं, उनको घर घर ले जाके दवा वितरण, कोई परेशानी न हो उसके लिए आशा लोग हैं। शिक्षा का माहौल कैसा है? शिक्षा का माहौल तो कोरोना की वजह से आप देख ही रहे हैं, फिर भी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ स्कूल से भी मोहल्ला क्लास चलाया जाता है, और बच्चों को ऑनलाइन की व्यवस्था में हम लोग लगे हैं। लेकिन थोड़ा परेशानी ये है कि गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनके लिए अब डाटा उपलब्ध होना 350-400 रुपये में डाटा होता है, मोबाइल कहाँ से आएगा? तो उसमें थोड़ा हम लोग लगे हुए हैं, उसको अच्छी तरह से करेंगे। तो जैसे इस गांव उसमें हमारी कुछ मदद करे बच्चों को। इस गांव के जैसे महिला प्रधान है, तो कैमरे के सामने या बाकी ऑफिशियल चीज़ों के लिए सामने नहीं आती हैं, आप ही आते हैं सारी चीज़ें? ऐसी बात नहीं है, ऐसा का आप कैसे कर दिए नहीं आती? अभी फिलहाल में उनका ऑपरेशन हुआ है इसलिए नहीं है, नहीं तो आपके सामने हम जरूर उनको उपलब्ध कराते। ठीक है। जैसे आप बाकी सारे पंचायत के काम कराते होंगे तो जनप्रतिनिधियों का कितना सहयोग मिलता होगा, क्योंकि पिछला कार्यकाल भी आप ही का? जी, अच्छा सहयोग मिलता है। हमारे बड़े जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ हमेशा हाथ साथ, माननीय विधायक जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी भी हमारे साथ रहते हैं, और नवनिर्वाचित बीडीसी साहब लोग, माननीय प्रमुख जी भी हमारा बहुत सहयोग किए हैं। सदस्यगण भी हमारा साथ देते हैं, हर मीटिंग में आना जाना। तभी हम लोगों को सफाई करना आता है, हर संडे को अगर निकल जाते हैं तो पूरे सदस्य लोग हम लोग मिल के, प्रधान लोग, सफाई किसी अभियान जैसे पोखरा साफ करना है तो कुछ गांव के मानिंद लोग और हम लोग मिलकर सफाई कर देते हैं। 2022 का चुनाव आ रहा है, क्या लगता है योगी आदित्यनाथ की सरकार टिक पाएगी, या अखिलेश के दावे में जो बात है कि 22 में 22 भी वो चल पाएगी? अब ये तो हम लोग तो सेवक हैं, अब हम लोग इतने बड़े राजनीतिज्ञ नहीं हैं कि हम बता पाएँ, लेकिन जनता है, जनता जिसको अच्छा मानेगी उसको वोट करेगी। अमरा का मूड क्या कहता है, जनता क्या बोलती है? चौक चौराहों पर बातचीत तो होती होगी? हाँ, बातें तो होती रहती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। कुछ महंगाई को लेकर लोगों में नाराज़गी है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है इसलिए है, लेकिन अब केंद्र सरकार भी हर तरह से जिम्मेदार नहीं है भाई। अब पेट्रोल का दाम तो विदेश मंत्रालय या उस पर निर्भर होता है। राज्य सरकार कॉमबैक करेगी? देखिए क्या होता है, आगे है वो तो 22 के बाद आपको पता चलेगा। ठीक है।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।